Factorization, simultaneous equations, chapter number 6, exercise 6.8। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में अगेन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है। हमने इन अलजेब्रिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है एलिमिनेट x फ्रॉम द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये आप इससे पहले के एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट जो 3 मेथड्स हमने पढ़े थे जिसके ज़रिए हमने लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई किया था, उनमें एक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी था। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको रियलाइज़ होगा, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि पिछले एक्सरसाइज में जिस तरह हमने पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया था, ये इन इक्वेशंस की सॉल्यूशन भी उन्हीं के साथ मैच करेगी। तो आपको एक दफ़ा फिर ये महसूस होगा कि हम उसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं जो मेथड हमने एक्सरसाइज गालिबन 6.6 या 7 में 6.6 या 6.5 में किया था, जहां हमने अलजेब्रिक इक्वेशंस को 3 मेथड्स के ज़रिए सिंप्लीफाई किया था, जिनमें एक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी शामिल था। इसमें हमने करना यह है कि सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को चूज़ करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और फिर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को x के लिए सॉल्व करेंगे या y के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही वो 2 वेरिएबल्स है जो इन इक्वेशंस में इन्वॉल्व है। जब आपने इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को वेरिएबल x या वेरिएबल y के लिए सॉल्व किया, फिर आप इस x या y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके अपोजिट इक्वेशन में। अपोजिट इक्वेशन का मतलब यह है, अगर आपने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया x के लिए, तो आप x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, और अगर आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को y के लिए, तो आप y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इस मेथड को समझने के लिए, इस मेथड को रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। एलिमिनेट x फ्रॉम द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इन इक्वेशंस में x नज़र आ रहा होगा, आपने इसमें से x को एलिमिनेट करना है। तो 2 इक्वेशंस गिवन है, पहला है px + q = 0 और दूसरा पेयर है 3x - 5 = 0। जैसे मैंने आपसे कहा, स्टेप 1 है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को नाम दें। जैसे यहाँ पर मैंने px + q = 0 को नाम दिया है इक्वेशन 1, जबकि 3x - 5 = 0 को नाम दिया है मैंने इक्वेशन 2। इसके बाद हम स्टार्ट लेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से। यहाँ चॉइस आपकी अपनी है, फाइनल आंसर आपका सेम रहेगा, वही रहेगा जो मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चॉइस आपके पास है, आप स्टार्ट लें इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से, जो आपको आसान लगे। तो हम शुरू करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 विच इज़ px + q = 0, और साथ में इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ x के लिए, चूँकि इसमें एक ही वेरिएबल x एग्जिस्ट कर रहा है। आपके जहन में आ रहा होगा कि p और q भी तो इंग्लिश लेटर्स है, लिहाजा इन्हें भी तो हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल यहाँ पर हाईलाइटेड है x, p जो है वो x का कोएफिशिएंट होगा, तो इस हिसाब से q को आप कांस्टेंट टर्म कंसीडर करेंगे। तो लिहाजा इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ x के लिए, तो मैं सबसे पहले q को राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, जिससे पॉजिटिव q बन जाएगा नेगेटिव q। उसके बाद चूंकि मुझे x के लिए सॉल्व करना है, तो x को यहीं पे रहने देते हैं, p जो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे नेगेटिव q के साथ डिवाइड होगा। अब आपके सामने एक इक्वेशन है जो x के लिए सॉल्व्ड है, यानी x = -q/p। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से आपके सामने x की एक वैल्यू मौजूद है जो अभी तक अननोन है, यानी -q/p के फॉर्म में है। अब मैं इस x की वैल्यू को या इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। मैंने सॉल्व करना शुरू किया था इक्वेशन 1 को, तो पुट करूँगा इक्वेशन 2 में। अगर मैं सॉल्व करूँगा इक्वेशन 2 को, तो उसे पुट करूँगा इक्वेशन 1 में। ये वो मेथड है जो हमने इससे पिछले एक्सरसाइजेस में अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पढ़ा था। उसमें यह था कि हम इसे नाम देते थे इक्वेशन 3 और फिर कहते थे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। बहरहाल इक्वेशन 2 मैंने पिक किया जो है 3x - 5 = 0, और वहाँ x की जगह मैंने पुट किया -q/p। दरअसल हम इन इक्वेशन से x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, इक्वेट करना चाहते हैं, यहाँ से x को
एलिमिनेट करना चाहते हैं, मीन्स ख़त्म करना चाहते हैं। तो लिहाजा इक्वेशन 2 में जब मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ तो इक्वेशन 3 बनता है 3 इंटू एक्स की जगह नेगेटिव q ओवर p माइनस 5 इक्वल 0। ये था इक्वेशन नंबर 2 जिसमें x की जगह आपने नेगेटिव q ओवर p सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेटिव 3 को मल्टीप्लाई करेंगे करते हैं नेगेटिव q के साथ, तो जिससे ये बन जाएगा नेगेटिव 3q ओवर p माइनस 5 इक्वल्स 0। अब इसके बाद यहाँ मैंने स्टेप्स दो दफ़ा लिखे हैं गलती से, तो आप इसको एक ही स्टेप कंसीडर करेंगे। एक स्टेप ये होगा और दूसरा स्टेप ये होगा। अब इसके बाद फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसे होगी कि ये जो डिनोमिनेटर p है इसको यहाँ से एलिमिनेट करते हैं और इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय p। दो साइड्स हैं इस इक्वेशन के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। चूँकि मुझे लेफ्ट साइड से p को एलिमिनेट करना है डिनोमिनेटर से, तो लिहाजा मुझे पूरी इक्वेशन के बोथ साइड्स को p से मल्टीप्लाई करना होगा। मैथ्स में से हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड वर्क। अब एक साइड को p से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है, वो ये है कि अगर इस p को आप राइट साइड पे ले जाएं तो p और p एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बहरहाल यहाँ p को मुझे एलिमिनेट करना है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं इसके हर टर्म को p से मल्टीप्लाई करूँगा। फर्स्ट टर्म है यहाँ पर नेगेटिव 3q ओवर p, तो p मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 3q ओवर p। सेकेंड टर्म है माइनस 5, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 को भी p से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक और तरीका भी है जिससे आप इस p को एलिमिनेट कर सकते हैं, और वो है एलसीएम। जब आप नेगेटिव 3q ओवर p और माइनस 5 का एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले आप 5 को कंसीडर करेंगे 5 ओवर 1, और फिर इसके बाद एलसीएम लेके p को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। डेफिनेटली p यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय p इज़ 0। तो दोनों तरीकों में से आप एक तरीका चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो तरीका चूज़ किया है वो है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय p। देखिए मैं p को कैसे एलिमिनेट करता हूँ यहाँ से। यहाँ चूँकि p और p कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास रह जाएगा नेगेटिव 3q और माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय p माइनस 5p इक्वल 0 मल्टीप्लाई बाय p इज़ 0। अब उसके बाद यहाँ नेगेटिव 3q नेगेटिव 5p, इसे हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। आमतौर पर मैंने बात की स्टैंडर्ड की इक्वेशन की, तो यहाँ जो टर्म है फर्स्ट टर्म स्पेशली इसे पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है, बट हर स्टेप में जहाँ तक पॉसिबल हो हम उसे, जैसे कहते हैं ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म तक सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसमें फर्दर स्टेप्स, पॉसिबल स्टेप्स ये होंगे कि आप ये जो नेगेटिव साइन है इनको कॉमन ले लें और फिर इसे राइट साइड पे शिफ्ट करके एलिमिनेट कर दें, एक तरीका। दूसरा ये है, इन्हें पॉजिटिव बनाने के लिए इक्वेशन के बोथ साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करें। तो आप देखिए, अगर मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1s are 3, यानी -3q बन जाएगा प्लस 3q। और -5p को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5p मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 5p। सॉरी मैंने 3p कर दिया इसको, ये है 5p इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ 0। तो ये असल में इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया ताकि ये जो दोनों नेगेटिव साइन है ये बन जाए पॉजिटिव साइन। या फिर एक तरीका ये है कि आप यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन लें और इस नेगेटिव साइन को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। वो नेगेटिव साइन कंसीडर होगा -1, और फिर जब 0 से -1 को डिवाइड करते हैं तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज़ ऑलवेज 0। तो जो तरीक़ाकार आपको सही लगे, यहाँ मैंने -1 को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया है, तो आपका इक्वेशन बन रहा है 3q + 5p इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें आपको कहीं पर भी x नज़र नहीं आ रहा, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज़ द इक्वेशन फ्री फ्रॉम x। ये वो इक्वेशन है जिसे हमने x को एलिमिनेट कर दिया है। ये है इस एक्सरसाइज का मतलब, और उनमें मौजूद इक्वेशन से x को एलिमिनेट करने का तरीक़ाकार। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अगेन 2 इक्वेशंस आर गिवन, 4x + y 5y = 4 एंड x - y = 15। अगेन मैं इनको नाम दूंगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपकी मर्ज़ी, आप स्टार्ट कहाँ से लेते हैं। पहले पार्ट में मैंने स्टार्ट लिया था इक्वेशन 1 से, यहाँ मुझे इक्वेशन 2 काफ़ी सिंपल नज़र आ रहा है, तो मैं स्टार्ट लेता हूँ इक्वेशन 2 से और इसे मैं सॉल्व करता हूँ x के लिए। जहन में रहे कि आप इसे y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई कैद या पाबंदी नहीं है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ x के लिए इक्वेशन 2 को, तो इसका मतलब है जो -y है इसे शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पे, तो -y बन जाएगा +y, और 15 ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म है, तो इक्वेशन बन जाएगी x = y + 15।
यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं 15 प्लस वाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे मूव करते हैं, स्टेप फिर वही है कि अब आप x इक्वल्स वाई प्लस 15 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। आपने स्टार्ट लिया था इक्वेशन 2 से, इसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। क्या है इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 है 4x प्लस 5y इक्वल्स 4। तो ये है 4x की जगह आपने पुट किया 15 प्लस वाई प्लस 5y इक्वल्स 4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो 15 4s are 60 एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाई y इज़ 4y, 5y एज इट इज़ इक्वल टू द राइट साइड 4। उसके बाद 4y और 5y ये लाइक टर्म्स है, इन्हें आप ऐड कर सकते हैं। तो 4y प्लस 5y इज़ 9y इक्वल्स 4, 60 विल रिमेन द सेम। अब चूंकि हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज मैं हर एक नंबर को राइट साइड पे शिफ्ट करता जाऊँगा। सबसे पहले मैं y की वैल्यू यहाँ फाइंड नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन से x को एलिमिनेट कर रहे हैं। बहरहाल जो आपको यहाँ पे सोल्यूशन नज़र आ रहा है वो एक तरह से y की वैल्यू ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, जिससे ये बन जाएगा -4। इसकी वजह यह है कि 60 भी कांस्टेंट नंबर है और 4 भी कांस्टेंट नंबर है, तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनके साइन पे डिपेंड करता है कि अगर लाइक साइन हुए तो ऐड करेंगे, अनलाइक साइन हुए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहरहाल मैंने 4 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, जिससे ये बन जाएगा -4, पॉजिटिव 60 -4, यानी 60 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा 56। मैंने लिखा है 9y प्लस 56 इक्वल 0। आप 56 प्लस 9y इक्वल 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशंस में पहले वेरिएबल और फिर कांस्टेंट की बात होती है, तो लिहाजा मैंने इसको अरेंज करके लिखा है। अगले स्टेप में फिर मैंने जिस तरह से आपसे थोड़ी देर से पहले कहा था कि इसे मैं सॉल्व करना चाहता हूँ y के लिए, ठीक है। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, क्योंकि बुक का आंसर तो आप अपने जहन में याद नहीं रख सकते ना कि इस क्वेश्चन के लिए बुक का आंसर क्या होना चाहिए। तो आपने एक इक्वेशन फाइंड कर दी, एक इक्वेशन क्रिएट कर दी, एक इक्वेशन फॉर्म कर दी जो फ्री ऑफ x है, जिसमें से x एलिमिनेटेड है, लिहाजा ये आंसर भी आपका ठीक है। लेकिन अगर आप बुक के आंसर को मीट करना चाहते हैं तो फिर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें। वो कैसे? 56 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, -56। फिर उसके बाद 9 चूँकि y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके -56 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये वो इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, y की वैल्यू भी है और इक्वेशन भी है, जिसमें x का आपको नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द इक्वेशन और दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम x। क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही थी कि मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आ रहा हूँ, एलिमिनेट x फ्रॉम द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपने इन इक्वेशन से x को एलिमिनेट करना है और एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें x एलिमिनेटेड हो। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अगेन 2 इक्वेशंस आर गिवन, x माइनस वाई इक्वल्स 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। इक्वेशन 1 मेरा है x माइनस वाई इक्वल्स 2 और इक्वेशन 2 है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। स्टार्ट किससे लेंगे? इक्वेशन 1 और 2 से। 1 बड़ा सिंपल इक्वेशन है, सो लेट्स टेक स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। x माइनस वाई इक्वल्स 2। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ x के लिए, आप इसे y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x इक्वल्स y नेगेटिव टर्म है, राइट साइड पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव y प्लस 2 ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये x इक्वल्स वाई प्लस 2 को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। व्हाट इज इक्वेशन 2? इट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। ये रहा इक्वेशन 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह आप x की वैल्यू y प्लस 2 पुट करेंगे, जिससे ये बन जाएगा y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। आगे मूव करते हैं, y प्लस 2 होल स्क्वायर ये मैच कर रहा है अलजेब्रिक फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर को, जिसे आप एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। तो अब यहाँ a क्या है y प्लस 2 होल स्क्वायर में? a है y और b है 2। तो पहले a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a यानी y एंड b यानी कि 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में y स्क्वायर एज इट इज इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s आर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई y इज 4y। अगेन 2 का स्क्वायर लेते हैं, 2 2s आर 4 और फिर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1 एज इट इज़।
यहाँ कुछ लाइक टर्म्स हैं, जैसे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y² प्लस 4y प्लस 4, 1 यहाँ राइट साइड पे चूंकि कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड पे भी प्लस 4 कांस्टेंट है, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, हो सकते हैं, लिहाजा प्लस 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा, जिससे ये बन जाएगा -1। और अगले स्टेप में 2y² प्लस 4y, 4 - 1 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वो इक्वेशन है विच इज़ फ्री फ्रॉम x। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। 2t इक्वल्स x एंड 4tx इक्वल्स -y। अब सबसे पहले मैं इनको नाम देता हूँ, इक्वेशन 1 2t इक्वल्स x और इक्वेशन 2 4tx इक्वल्स -y। अच्छा, अगर मैं इक्वेशन 1 से स्टार्ट लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये ऑलरेडी x के लिए सॉल्व्ड है। 2t इक्वल्स x और x इक्वल्स 2t, इनका तरीक़ाकार लिखने का दोनों एक जैसे हैं। फ़र्क यह है कि यहाँ वेरिएबल राइट साइड पे है और यहाँ पर वेरिएबल लेफ्ट साइड पर है। तो अगर आप इसको गौर से देखें, x इक्वल्स 2t, ये तो ऑलरेडी x के लिए सॉल्व्ड है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट x इक्वल्स 2t इन इक्वेशन नंबर 2। स्टार्ट लिया था आपने इक्वेशन 1 से और x की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। तो व्हाट इज इक्वेशन 2? 4tx इक्वल्स -y। ये रहा 4tx की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 2t इक्वल्स -y। अब ज़रा इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 4 2s are 8, t मल्टीप्लाई बाई t स्क्वायर, यानी 4t मल्टीप्लाई बाई 2t इज 8t स्क्वायर प्लस y, यानी ये जो -y है इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा प्लस y इक्वल्स 0। अब ये वो इक्वेशन बन गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसमें x एलिमिनेटेड है। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, विच इज़ द इक्वेशन फ्री फ्रॉम x, और दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम x। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन स्टेटमेंट सेम है बट मेथड डिफरेंट है, और ये मेथड भी आप प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एलिमिनेट x फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूलों के अकॉर्डिंग कैसे अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये भी आप प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर भी हम x एलिमिनेट करेंगे इन इक्वेशन से, लेकिन किस मेथड से, फार्मूले के मेथड से, उस मेथड से नहीं जो ऊपर हमने डिस्कस किया, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट इक्वेशन है x + 1 और x इक्वल्स 3, और सेकंड है x - 1 और x इक्वल्स t। स्टेप 1 तो रिपीट हो सेम रहेगा, यानी ये होगा इक्वेशन 1 x + 1 और x इक्वल्स 3, और ये होगा इक्वेशन 2 यानी x - 1 और x इक्वल्स t। उसके बाद हम स्क्वायर करते हैं इक्वेशन 1 को। अच्छा, यहाँ पर सॉल्यूशन करने का तरीका ये है, टारगेट मेरा ये है कि इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम आ जाए, ठीक है ना, यूजिंग फार्मूला x + 1 और x और x - 1 और x, इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सेम कर दूं और फिर इनको कंपेयर कर दूं, तो मैं x को यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने बात की यहाँ पर मुझे दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को सेम करने हैं, तो इसके लिए तो देखिए ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन इस साइन की वजह से ये दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट साइड है वो डिफरेंट है। ऊपर है x + 1 और x और नीचे है x - 1 और x। आप इनको सिमिलर या एक जैसे इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड नहीं कह सकते। इन्हें सेम करने के लिए मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर लूँगा और फिर सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर लूँगा। आप देखेंगे कि नए बनने वाले इक्वेशंस, इनके स्क्वायर लेने के बाद जो नए इक्वेशंस बनेंगे, जिन्हें मैं नाम दूंगा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, आप उनके लेफ्ट हैंड साइड्स को देखेंगे वो दोनों बिल्कुल सेम होंगे, जिसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, जिससे बनने वाले इक्वेशन में x एलिमिनेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेता हूँ। स्क्वायर कर लेने का मतलब है लेफ्ट साइड x + 1 और x का भी आप स्क्वायर लेंगे और राइट साइड 3 का भी आप स्क्वायर लेंगे। अब जो लेफ्ट साइड है x + 1 और x होल स्क्वायर, ये मैच कर रहा है a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। इस टाइप के क्वेश्चंस एज इट इज़ जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, आप प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर x क्या है, a है, और 1 और x क्या है, b है। तो मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ लेफ्ट साइड को, a² यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म x²। फिर फार्मूले में है +2ab, तो +2 फ्रॉम फार्मूला a, व्हाट इज़ a, फर्स्ट टर्म यानी x, b, व्हाट इज़ b यानी सेकंड टर्म 1/x। फिर उसके बाद +b² यानी स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म +1 ओवर x होल स्क्वायर इक्वल्स 3 का स्क्वायर होगा 3 × 3 9। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है 3 2s are 6, नो,
3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ 9। अगले स्टेप में आप देखें, फिर वही स्टेप्स हम कर रहे हैं जो इससे दो एक्सरसाइज पहले हमने किया था। एक्स को कैंसिल आउट कर देगा, मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 और एक्स का आप स्क्वायर लेंगे तो 1 1 ज़ार 1 और एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, ये जो पॉजिटिव 2 है इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे जिससे ये बन जाएगा 9 माइनस 2 और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल्स 1 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। ये ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। अब मैं इसका भी स्क्वायर लेता हूँ, पहले मैंने 1 का स्क्वायर लिया, अब सेकंड का स्क्वायर लेता हूँ। सो स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो इक्वेशन 2 था x माइनस 1 और x इक्वल्स t, और जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो x माइनस 1 और x होल स्क्वायर इक्वल्स t स्क्वायर। इससे जो लेफ्ट साइड है स्क्वायर लेने से x माइनस 1 और x होल स्क्वायर, ये मैच कर रहे फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर को, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वेयर a इज x एंड b इज 1 over x. So let's expand a square यानी x स्क्वायर माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला ab यानी फर्स्ट टर्म x मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म 1 over x प्लस b स्क्वायर यानी 1 over x होल स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर। अगले स्टेप से पहले कुछ कैंसिलेशन करेंगे आप, जैसे x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 और x होल का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1 1 ज़ार 1, जबकि x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर। अगले स्टेप में माइनस 2 को राइट साइड पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे मेरे पास इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, माइनस 2 becomes प्लस 2 if you shift this negative 2 from left to the right side। अब ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, लिहाजा मैं इसे नाम देता हूँ इक्वेशन 4। अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन 3 और 4 को। इक्वेशन 3 के लेफ्ट साइड पे गौर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 4 के लेफ्ट साइड पे गौर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों एक जैसे नहीं हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं। इससे पहले स्क्वायर लेने से पहले आपने देखा कि इक्वेशंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा था, यानी ये था x प्लस 1 और x और ये था x माइनस 1 और x, लिहाजा इनकी कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं थी क्योंकि ये अनलाइक है, डिफरेंट है। लेकिन अब जो है वो सेम हो चुके हैं दोनों इक्वेशंस, यानी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2। सॉरी मैं आगे निकल गया, किधर गया, ओहो हाँ, ये अगर अब आप गौर करें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में, तो दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड एक जैसे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। तो हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इनकी कंपैरिजन क्या होगी? जो सिमिलर साइड्स है उनको छोड़ देंगे और दोनों इक्वेशंस के राइट साइड को लेंगे, ठीक है ना। पहले बात की हमने इक्वेशन 3 की, तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 3 के राइट साइड यानी 7 को लिखता हूँ, ठीक है। 7 इज इक्वल टू, और फिर इक्वेशन 4 के राइट साइड यानी टी स्क्वायर प्लस 2, तो टी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और 7 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल मैंने इन दोनों इक्वेशंस के राइट साइड को लिख लिया, चूंकि इनके लेफ्ट साइड सेम थे तो हमने कंपेयर कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं कंपैरिजन। आगे स्टेप में मूव करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 2 है यहाँ पर, राइट साइड पे शिफ्ट करेगा 2 तो बन जाएगा -2, तो 7 माइनस 2 इज 5, ठीक है ना। अब उसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या किया, या फिर चलिए इसको थोड़ा सा और हम आसान कर देते हैं। 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करने की बजाय मैं 7 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे ये बनेगा जी, ये 7 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो बनेगा -7 इज इक्वल टू 0। अब +2 माइनस 7 इज -5 इज इक्वल टू 0। अब ये वो इक्वेशन है जिसमें x एलिमिनेटेड है, सो आप लिखेंगे विच इज़ द इक्वेशन फ्री फ्रॉम x। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सेम थी जो क्वेश्चन 1 में थी, लेकिन यहाँ मेथड डिफरेंट था। पहले क्वेश्चन में कहा गया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जबकि दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने इन इक्वेशन से x को एलिमिनेट करना है। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं इस क्वेश्चन के, a ओवर x माइनस x ओवर a इक्वल्स m, और सेकेंड इक्वेशन है a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स एन स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को देख लें इक्वेशंस को, इनकी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट है। तो मुझे सबसे पहले इनके लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा जैसे अभी मैंने किया। इसके लिए आप देखिए स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। ए अपॉन एक्स, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ प्लस है, फिर एक्स अपॉन ए और यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। इनके लेफ्ट साइड को सेम करने के लिए मैं स्टार्ट लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। पहले तो मैंने इनको नाम दिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को स्क्वायर करते हैं, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर लिया और एम राइट साइड का भी स्क्वायर ले लिया। अब जो लेफ्ट साइड है वो मैच कर रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ए क्या है इस इक्वेशन में, ए है ए अपॉन एक्स और बी है एक्स अपॉन ए। तो चलिए जी एक्सपेंड करते हैं इसे, ए स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म ए अपॉन एक्स होल स्क्वायर, फिर है माइनस 2ab यानी माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला a, what is a over x, and b, what is b, x over a, plus square of the b यानी square of the second term x upon a whole square equals m square। आगे मूव करने से पहले कुछ यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, जैसे a को कैंसिल आउट कर देगा, x को कैंसिल आउट कर देगा, और अगर मैं a और x का स्क्वायर लेता हूँ तो ये स्क्वायर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ है, तो a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, फिर -2, ये चूंकि सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो चुके हैं तो प्लस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर लेते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स एम स्क्वायर। अगले स्टेप में -2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे जिससे ये इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स एम स्क्वायर, -2 बिकम्स +2 ऑन द राइट साइड। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इक्वेशन 3 और 2 को कंपेयर करता हूँ, इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड भी है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड भी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। तो ये चूंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहाँ दूसरे इक्वेशन का स्क्वायर मुझे दोबारा नहीं लेना पड़ा क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड फॉर्म में था, जैसे इक्वेशन क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया था। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इनके दोनों लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों इक्वेशंस के सेम आ रहे हैं, तो मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन 2 का राइट साइड है एन स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 का राइट साइड है एम स्क्वायर प्लस 2। ठीक, आगे मूव करते हैं, एन स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव टर्म है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा नेगेटिव टर्म, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बिकम्स माइनस एन स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले राइट साइड को लिखें और फिर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 0 को लिखें, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसी बदलाव की सूरत में आपको साइन चेंज करने नहीं पड़ते हैं, जिससे लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। यानी 0 लेफ्ट पे था, आपने शिफ्ट कर दिया राइट पे, और ये टर्म्स राइट पे थे, आपने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे। इससे इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता। आखिर में आप लिखेंगे विच इज़ द इक्वेशन फ्री फ्रॉम एक्स। अब इसमें एक्स आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, वी हैव एलिमिनेटेड एक्स फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और स्क्वायर रूट एक्स इक्वल्स ए, एक्स माइनस 1 और एक्स इक्वल्स वी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि इनके लेफ्ट हैंड साइड्स को कैसे सेम करें जिससे हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं इन इक्वेशंस को नाम देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सबसे पहले तो ये रूट को यहाँ से मैं एलिमिनेट करूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेता हूँ, तो लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर इक्वल्स राइट साइड यू का भी स्क्वायर होगा। लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर, ये मैच कर रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो मैं इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूँ जी। ए स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला ए फर्स्ट टर्म अंडर रूट एक्स, बी सेकेंड टर्म 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1 ओवर अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू द राइट साइड यू स्क्वायर। अगले स्टेप में जाने से पहले कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब उसके बाद ये जो स्क्वायर है ये रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा एक्स प्लस 2। अब अगर 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का आप स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर है 1 1 जार 1। अब स्क्वायर रूट एक्स का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे ये सिर्फ रह जाएगा एक्स
यानी 1/x इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अगले स्टेप में x प्लस 1/x प्लस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2। अब उसके बाद मैं दोबारा इसका स्क्वायर लेता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ तक छोड़ देता हूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2, और अब अगर मैं चेक करता हूँ इक्वेशन 2 को, वो है x माइनस 1/x इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो अब भी तो इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता ना। देखिए, अगर ये कंपेयर हो सकते थे तो मैं फ़ौरन यहीं पर रुक के इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देता। ये है x प्लस 1/x, जबकि इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड है x माइनस 1/x, तो ये तो कंपेयर नहीं हो सकते। लिहाजा इनके लेफ्ट साइड को सेम करने के लिए अब मुझे दोबारा स्क्वायर लेना पड़ेगा, अगेन स्क्वायरिंग। इसी का मैं स्क्वायर लेता हूँ, तो लेफ्ट साइड x प्लस 1/x का भी मैंने स्क्वायर लिया, और राइट साइड यू स्क्वायर माइनस 2 का भी मैंने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे डबल फार्मूले अप्लाई होंगे, कौन से? a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर में a है x और b है 1/x, जबकि a माइनस बी होल स्क्वायर में a है यू स्क्वायर और b है माइनस 2। सबसे पहले इसे एक्सपेंड करते हैं जी। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a x एंड b 1/x प्लस b स्क्वायर यानी प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, वेयर a इज u स्क्वायर एंड b इज 2। तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी a स्क्वायर u स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम लेंगे डबल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे u के ऊपर भी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बनेगा u स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला a, व्हाट इज a? u स्क्वायर नॉट u, एंड b, व्हाट इज b? 2। उसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 1s आर 2 प्लस 1 और x का आप स्क्वायर लेंगे तो 1 1s आर 1 अपॉन x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड। एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2s आर 4 u रेज टू द पावर 4 माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s आर 4 u स्क्वायर, और जब आप 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 2s आर 4 यानी प्लस 4, ये प्लस 4। अगले स्टेप में x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ ऐड हो रहा है, राइट साइड पे माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 4 माइनस 2 ये बन जाएगा प्लस 2। हम ऑलमोस्ट इस इक्वेशन को दोबारा स्क्वायर लेने के बाद सॉल्व कर चुके हैं, तो मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। अब उठाते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, क्योंकि अभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, जबकि इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड आ रहा है x माइनस 1 और x। तो अब मैं लेने जा रहा हूँ स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 का। देखिए, ये प्रोसेस मैं तब तक कंटिन्यू रखूँगा जब तक मुझे दो इक्वेशंस के लेफ्ट साइड सेम ना मिल जाए, जिससे मैं इन्हें कंपेयर कर सकूँ। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास बन गया x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा इक्वेशन 2 का, तो ये भी आराम से x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर बन सकता है। कैसे? अगर मैं इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर होगा x माइनस 1 और x होल स्क्वायर, और राइट साइड का स्क्वायर होगा v स्क्वायर होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के साथ मैच कर रहे हैं, जहाँ इसकी एक्सपेंशन होगी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला ax ab, a is x and b is 1 over x plus square of the b यानी 1 over x whole square is equal to exponent law के according 2 2s are 4 v square whole square बनेगा v raised to the power 4। आगे मूव करने से पहले कुछ यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, जैसे x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 1s are 2 प्लस 1 और x का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर होगा 1 1s are 1 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू वी रेज टू द पावर 4। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए माइनस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जिससे ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे ऑलरेडी वी रेज टू द पावर 4 है प्लस 2, यानी माइनस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा प्लस 2। अब मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, जबकि इक्वेशन 3 का भी लेफ्ट साइड है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर। देखिए, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर हो गए, तो अब इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने में हमें लिखूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब लेफ्ट साइड चूंकि दोनों के सेम है तो मैं लिखूंगा दोनों के राइट हैंड साइड। पहले इक्वेशन 3 का राइट साइड लिखता हूँ। इक्वेशन 3 का राइट साइड है u पावर 4 माइनस 4u स्क्वायर प्लस 2, ये है u रेज टू द पावर 4 माइनस 4u स्क्वायर प्लस 2,
उसके बाद इक्वेशन 4 का राइट साइड वी रेज टू द पावर 4 प्लस 2। अगले स्टेप में मैं पॉजिटिव वी रेज टू द पावर 4 और पॉजिटिव 2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, जिससे ये दोनों टर्म्स बन जाएंगे नेगेटिव वी रेज टू द पावर 4 और नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद u रेज टू द पावर 4 एज इट इज माइनस v रेज टू द पावर 4 एज इट इज माइनस u 4u स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 और माइनस 2 ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, जिससे इनका रिजल्ट होगा 0। तो अब ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जो फ्री फ्रॉम x है। u रेज टू द पावर 4 माइनस v रेज टू द पावर 4 माइनस 4u स्क्वायर इज इक्वल टू 0 is the required equation which is free from x. मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अगेन टू इक्वेशंस गिवन है, x माइनस 1 और x इक्वल्स s और x पावर 4 प्लस 1 और x पावर 4 इज इक्वल टू t रेज टू द पावर 4। ये तो बड़ा सिंपल है। अगर आप इसका डबल स्क्वायर लेंगे तो पहले स्क्वायर में बनेगा x स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर में बन जाएगा x पावर 4 और आसानी से फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ इसको इक्वेशन 1 और दूसरे को लेता हूँ इक्वेशन 2 और मैं जल्दी से स्क्वायर करता हूँ इक्वेशन 1 को। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, लेफ्ट साइड x माइनस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू द राइट साइड s स्क्वायर। लेफ्ट साइड x माइनस 1 और x मैच कर रहे फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर को, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला x इंटू 1 और x प्लस b स्क्वायर यानी 1 और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर। आगे मूव करने से पहले x को कैंसल आउट कर देगा। आगे स्टेप में x स्क्वायर माइनस 2 1 और x होल स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर। माइनस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इक्वल्स s स्क्वायर माइनस 2 ऑन द राइट साइड बिकम्स प्लस 2। अब ये एक इक्वेशन बन गई, लेकिन इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड क्या है, वो है x पावर 4 प्लस 1 और x पावर 4। तो लिहाजा मैं इसका दोबारा स्क्वायर लेता हूँ, अगेन स्क्वायरिंग इसी इक्वेशन का, ताकि अब x स्क्वायर बन जाए x पावर 4। तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर डबल फार्मूलों का यहाँ पर अब यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा मैंने 2 दफ़ा रेफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी ए स्क्वायर, यहाँ चूंकि एक्स के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला ए बी, व्हाट इज ए एक्स स्क्वायर एंड व्हाट इज बी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट साइड को एक्सपेंड करते हैं जी, ए स्क्वायर यानी एस स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला ए एस स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी इज 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। इसके बाद एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 2 2 ज़ा 4 बनेगा यानी एक्स रेज़ टू द पावर 4, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे पहले आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा प्लस 2, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 1 1 ज़ार 1 और 2 2 ज़ार 4, ये बनेगा 1 ओवर एक्स पावर 4। राइट साइड पे एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा एस रेज़ टू द पावर 4 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 एस स्क्वायर, और जब आप 2 का स्क्वायर लेते हैं तो ये बनेगा 2 2 ज़ार 4। अगले स्टेप में इस प्लस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं जिससे ये बन जाएगा -2, और लेफ्ट साइड पे बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4। अगले स्टेप में +2 + 4 -2 इज +2, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, लिहाजा इसे मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें। 3 का लेफ्ट साइड है एक्स पावर 4 प्लस 1 और एक्स पावर 4, जबकि इक्वेशन 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड था एक्स पावर 4 प्लस 1 और एक्स पावर 4। तो इसलिए मैंने डबल स्क्वायर लिया ताकि मैं इन इक्वेशंस को किसी ना किसी पॉइंट पर आकर कंपेयर कर सकूं। तो अब मैंने इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर किया, लिहाजा इनके राइट साइड्स लिखते हैं। इक्वेशन 2 का राइट साइड है t रेज़ टू द पावर 4, कंपेयर करने के बाद ये इक्वेशन 3 का मैंने पहले राइट साइड लिखा t रेज़ टू द पावर 4, और फिर इक्वेशन 3 का राइट साइड s रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो t रेज़ टू द पावर 4 है ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे मूव करूँगा तो इसे
नेगेटिव टी रेज़ टू द पावर 4 कर दिया। आप इन टर्म्स को भी लेफ्ट साइड पे ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, इसके बाद टी स्क्वायर टी रेज़ टू द पावर 4 की जगह यहाँ पे रह जाएगा 0। 0 को लेफ्ट साइड पे रहने दें या इस पूरे इक्वेशन की स्ट्रक्चर को बदल दें, राइट साइड को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट साइड पे ले जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी और अरेंजमेंट कर दी है इसकी, वो इस तरह से की है कि s रेज़ टू द पावर 4 माइनस टी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशंस है जो फ्री फ्रॉम x है। तो आप इसके नीचे भी यही लिख सकते हैं, which is the equation free from x। इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.8 कंप्लीट हो चुका है। अगले लेसन में हम इस चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है, जो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है, रिव्यू एक्सरसाइज 6 को सिंप्लीफाई करेंगे।